डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 सोल्व कर लेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.5 सोल्व करने से पहले हमें कुछ टर्म्स हैं जिन्हें समझना होगा। सबसे पहले है सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक, एडजॉइन ऑफ अ मैट्रिक। ठीक है, तो सिंगुलर मैट्रिक हम किसे कहेंगे, नॉन सिंगुलर किसे कहेंगे, डिटर्मिनेंट किसे कहेंगे, एडजॉइन किसे कहेंगे। तो लेट सपोज हमारे पास एक मैट्रिक है ए। लेट लेट ए इज इक्वल टू 3 2 1 5। ये गिवन है। अब हमने ये जो मैट्रिक है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा, फिर उसका एडजॉइन किसे फाइंड करते हैं, फिर सिंगुलर कब कहेंगे और नॉन सिंगुलर कब कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट के लिए हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए से भी लिख सकते हैं और इसको हम बार के अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू करके अब मैट्रिक जो है वो बार में चेंज हो जाएगा। इसके जो ब्रैकेट है उसको हम लिखेंगे बार, फिर 3 2 1 5। ठीक है, अभी हमने बार में लिखा है। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने का मेथड ये है कि सबसे पहले हमने इन दोनों को, फर्स्ट जो डायगोनल है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो हम करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और सेंटर में हमेशा आपने माइनस लिखना है। ठीक है, फिर हमने सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है 2 मल्टीप्लाई बाई 1, सेंटर में हमेशा माइनस लिखना है। सो 3 5 ज़ा 15, दोनों प्लस में ही है, माइनस साइन हम लिखेंगे प्लस 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 2 1 ज़ा 2। सो इसका आंसर क्या आएगा, 13 आया। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 13 आ गया। ठीक है, आपने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसका एडजॉइन फाइंड करना है। एडजॉइन के लिए हम क्या करेंगे, एडजॉइन को हम शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखते हैं, एडजॉइन ऑफ ए इज इक्वल टू, अब हमारे पास मैट्रिक है ए। ठीक है, क्या है, 3 2 1 5 है। एडजॉइन में हमने क्या करना है, फर्स्ट जो डायगोनल है उन दोनों की पोजीशन चेंज करनी है। अब क्या होगा, 3 की जगह पे 5 आ जाएगा और 5 की जगह पे 3 आएगा। तो मैं क्या करूँगी, पोजीशन चेंज करूँगी। पहले आपने पोजीशन चेंज करना है और सेकंड जो डायगोनल है इन दोनों की आपने साइन चेंज करनी है। ठीक है, अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। सो इधर प्लस है तो हम इधर लिखेंगे -2 और इधर हम लिखेंगे -1। ठीक है, तो ये एडजॉइन हो गया। एडजॉइन समझ में आ गया होगा। एडजॉइन में आपने ये करना है फर्स्ट जो डायगोनल है उन दोनों की पोजीशन चेंज करनी है और डायगोनल के एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करनी है और सेकंड की साइन चेंज करनी है। ठीक है, जिस तरह मैंने इधर करके दिखाया आपको। अब आपने ये बताना है कि सिंगुलर मैट्रिक कब हम कहेंगे किसी मैट्रिक को सिंगुलर और कब हम कहेंगे मैट्रिक इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर हमें बताने से पहले हमें डिटर्मिनेंट समझना ज़रूरी होता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको डिटर्मिनेंट समझाया है, अभी कैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद एडजॉइन भी आपको समझाया है। अब सिंगुलर मैट्रिक के लिए हमें करना होता है, हमारे पास जो भी मैट्रिक होगी अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद वो इक्वल टू 0 आ जाता है, मीन्स इसकी जो वैल्यू है वो 0 हो, तो हम उसको कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक। अगर वो 0 के इक्वल नहीं आ रही है, जैसे कि इधर 13 आया और 13 इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम उसको कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक। ठीक है, अभी हम एक्सरसाइज सोल्व कर लेंगे। एक्सरसाइज 1.5 है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने क्या करना है, इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमें लिखना होगा सबसे पहले बार में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब इस स्क्वायर ब्रैकेट को हमने बार में चेंज करना होगा, -1 2 1 0। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो पहले मैंने आपको बोला था मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट डायगोनल को, -1 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर सेंटर में माइनस लिखना है 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो प्लस माइनस माइनस 0 1 ज़ा 0 माइनस प्लस 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 2 1 ज़ा 2। सो आंसर क्या आ गया, -2, इसका डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम बी का कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू, हम इसको बार में चेंज कर लेंगे 1 2 3 -2। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे तो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस
2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब क्या होगा, प्लस माइनस, माइनस 2 1 2 प्लस, यहाँ पे माइनस है फार्मूले का पहले से, ये दोनों प्लस में, सो 2 प्लस 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 2 3 6, तो इसका डिटरमिनेंट आ गया -8। ठीक है, अब हम सी का कर लेते हैं डिटरमिनेंट। अब आप सी फाइंड करेंगे तो क्या होगा, सी इज इक्वल टू, हम इसको बार में चेंज कर लेंगे, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट डायगोनल को, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6 और आंसर आएगा 0। इधर हम कर लेते हैं पार्ट डी। डी में है डिटरमिनेंट ऑफ डी को, फिर हम बार में चेंज कर लेंगे 3 1 2 4। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 4 से क्या होगा 12, प्लस माइनस, माइनस 2 1 से 2, आंसर आया 10। ठीक है, डिटरमिनेंट आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। ठीक है, अभी सिंगुलर और नॉन सिंगुलर हमने मैट्रिसेस पढ़े हैं, तो नॉन सिंगुलर और सिंगुलर बताने के लिए हमें सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड करना होगा। अगर डिटरमिनेंट जो है, अगर हम डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेंगे, अगर वो 0 के इक्वल आता है तो वो सिंगुलर है, अगर वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा तो वो नॉन सिंगुलर है। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। आपको डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए नहीं कहेंगे, आपको जस्ट सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है कहा तो आपने क्या करना है, उसका डायरेक्ट डिटरमिनेंट फाइंड करना है। डिटरमिनेंट फाइंड करके ही हम बता सकते हैं, ऐसे नहीं बता सकते। ठीक है, सो 3 मल्टीप्लाई बाई क्या होगा 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 3 4 से 12 माइनस 3 4 से 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 के इक्वल हो गया, हैंस ए इज सिंगुलर। ठीक है, अगर ये 0 के इक्वल आता है तो हम लिखेंगे सिंगुलर, नहीं आएगा तो हम कहेंगे नॉन सिंगुलर। अब डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालेंगे, सो इधर आएगा 4 3 1 2, फिर क्या होगा 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 4 से 8 माइनस 3 1 से 3 इज इक्वल टू 5 is not equal to 0, so B is non singular। ठीक है, ये नॉन सिंगुलर है क्योंकि डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया। सही है, हम नेक्स्ट कर लेते हैं, पार्ट 3 कर लेते हैं अभी। ठीक है, पार्ट 3 में भी हमने बताना है सिंगुलर या नॉन सिंगुलर के लिए। आप अगेन डिटरमिनेंट ऑफ सी निकालेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ सी में हमने 7 3 नेगेटिव 9 5। ठीक है, अब यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 9, 5 7 से क्या होगा 35 माइनस माइनस प्लस 3 9 जा 27। अब इन दोनों को प्लस करना होगा हमें। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 0, हैंस सी इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, अब डी का कर लेते हैं। आप डी में क्या करना होगा 5 मल्टीप्लाई, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इस तरह ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, फिर माइनस करना होगा, फिर -2 मल्टीप्लाई बाय 10 करना होगा। सो
अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, प्लस 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 4 5 से 20, प्लस माइनस 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 प्लस, इधर -10 है तो क्या होगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस माइनस, 10 टू से 20, सो इज इक्वल टू 0। हेंस अब डी क्या होगा, सिंगुलर होगा, हेंस डी इज सिंगुलर। ठीक है, ये समझ में आया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सोल्व कर लिया है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, मैं आपको 1 बाय 1 ईच पार्ट सोल्व करके दिखाऊंगी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हमें चाहिए होता है डिटर्मिनेंट और एडजॉइन। अगर आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना आता है और अगर आपको एडजॉइन फाइंड करना आता है तो आप इजीली डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हो, इनवर्स फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे as we know that हम क्या लिखेंगे, इनवर्स। इनवर्स को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे, क्योंकि हमें इनवर्स फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है सबसे पहले। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड होता है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसी का -1 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, इसे लिखेंगे, फिर प्लस माइनस माइनस 1 0 से 0 माइनस 6 is equal to -6 is not equal to 0. Inverse will be exist. अब हम क्या करेंगे, इनवर्स फाइंड करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 implies A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइन। आप एक जगह पे एडजॉइन कैसे फाइंड करते हैं, हम इन दोनों की पोजीशन चेंज करते हैं। सो 0 इधर आएगा और -1 इधर आ जाएगा, और इन दोनों की आपने साइन चेंज करनी होती है। सो -2 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। ठीक है, और डिटरमिनेंट आपके पास आया है -6। आप इसको सोल्व कर लेंगे तो क्या होगा, 0 डिवाइडेड बाय -6, -2 डिवाइडेड बाय -6, -3 डिवाइडेड बाय -6, -1 डिवाइडेड बाय -6। ठीक है, अब इसको फर्दर सोल्व कर लेंगे तो क्या होगा, 0 ये नेगेटिव प्लस हो जाएगा, 1/2, 2 3 1 3 3 6, नेगेटिव प्लस हो जाएगा, 2 1 2 2 3 6, 1/3, और ये दोनों प्लस होके 1/6 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया ए इनवर्स। ठीक है, अब हम बी इनवर्स फाइंड कर लेंगे। बी इनवर्स के लिए भी सेम प्रोसीजर है एज बी इनवर्स। अब यहाँ पे ए इनवर्स था तो हमने ए करके इनवर्स लिखना है, बी इनवर्स में फिर बी करके इनवर्स लिखेंगे, इज इक्वल टू एडजॉइन ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अगेन हम इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, फिर हम लिखेंगे फर्स्ट वी हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना होगा। अब डिटर्मिनेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय -5 -3 मल्टीप्लाई बाय 2, सो माइनस प्लस -5 1 5, माइनस प्लस 3 1 3 2 6, तो इसका क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है, मीन्स इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इज नॉट इक्वल टू 0, सो इनवर्स will be
एग्जिस्ट करेगा। अगर ये सिंगुलर आएगा तो हम कहेंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब हम बी इनवर्स क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइन ऑफ, बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एडजॉइन ऑफ बी डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सो एडजॉइन ऑफ बी की जगह पे हम लिखेंगे, एडजॉइन में क्या करना है, आपने इन दोनों की पोजीशन चेंज करनी, तो -5 होगा और -5 और 1, -5 की जगह पे क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ये माइनस में है तो ये +3 हो जाएगा और ये प्लस में है तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय हम 1 लिखेंगे तो ये क्या होगा, -5 डिवाइड बाई 1 वही आएगा, -2 ही आएगा, 3 ही आएगा और 1 आ जाएगा। क्योंकि समथिंग डिवाइड बाई 1 इज समथिंग, किसी भी नंबर को आप क्या डिनोमिनेटर जो है वो 1 हो तो फिर वो नंबर वहीं आ जाता है। ठीक है, तो हमने ये कर लिया है। अभी हम पार्ट 3 एंड पार्ट 4 कर लेंगे। ठीक है, पार्ट 3 में भी हमने इन्वर्स फाइंड करना है, तो इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। अभी हमें सबसे पहले इन्वर्स का फार्मूला लिखना होगा। एज वी नो दैट सी इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइन ऑफ सी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ सी। इसको इक्वेशन नंबर हम 3 देते हैं। ठीक है, इन्वर्स हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। डिटर्मिनेंट हमारे पास है -2 3 6 -9, फिर इसका क्या आएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय -9 -3 मल्टीप्लाई बाय 6। सो माइनस माइनस +2 9 ज़ा 18, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 8 ज़ा 16, 3 8 ज़ा 18। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। तो 18 - 18 क्या आएगा, 0 आ गया। सो ये मैट्रिक क्या है, सिंगुलर है। देन हम क्या लिखेंगे, सी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये हो गया, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हम 4 कर लेते हैं। अभी एज डी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइन ऑफ डी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी। ठीक है, अभी हमें फर्स्ट में डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5/4। सो इधर क्या होगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 5 1 ज़ा 5 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अभी ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो हमें इसका एलसीएम लेना होगा। हमें पता है हम 1 की जगह पे ना, अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करूँ 4 से, नीचे कुछ भी नहीं है तो नीचे भी क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 4 हम लिख सकते हैं -5/4। ठीक है, ये हम एक ही नंबर से मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी कर सकते हैं, सेम डिनोमिनेटर बनाने के लिए, लाइक फ्रैक्शंस बनाने के लिए। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए लाइक का मतलब होता है सेम डिनोमिनेटर। सेम डिनोमिनेटर बनाने के लिए हमें इधर 4 चाहिए, तो 4 से हमने क्या किया, डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, तो इधर आएगा 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 -5/4। सो क्या आएगा, दोनों का एलसीएम 4 ही आ जाएगा। 4 माइनस 5 आंसर आना चाहिए, -1/4 इज नॉट इक्वल टू 0। इनवर्स विल बी एग्जिस्ट। ठीक है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अभी हमें क्या चाहिए, इक्वेशन नंबर, इसको हम लिखेंगे डी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइन हम निकाल लेंगे तो क्या होगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 1/2, इधर इसकी साइन चेंज करनी है, इधर इधर इसकी साइन चेंज करनी है, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा -1/4। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या आएगा, हम लिखेंगे 2 -1 -5/4 1/2
तो मैं इसको डिवाइड में इसे 1/4 लिख सकती हूँ, ठीक है। अब आपको पता है हम इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं, 2 -1 -5/4 1/2। तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या होगा, -4 हो जाएगा, 4/1 होगा। अब 4 से अंदर मल्टीप्लाई करना होगा हमें, सो 2 × -4 होगा, ठीक है। 4/1 का मतलब 4 ही होता है। फिर क्या होगा, -5/4 ×-4 हो जाएगा। फिर क्या होगा, -1 ×-4 हो जाएगा। फिर क्या होगा, 1/2 ×-4 हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या होगा, 2 4 = 8, यहाँ से 4 और 4 कट जाएगा, -+20 हो जाएगा। यहाँ पे -4 हो जाएगा, 4 1 = 4, इधर से 2 1 = 2, 2 2 = 4 हो गया, तो मीन्स क्या बचेगा, -2 बचेगा। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।